नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, 2 दिन पहले एनडीए की मीटिंग हुई थी और एनडीए की मीटिंग होने के बाद तुरंत इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है दिल्ली में। और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है आज, उसमें कई स्टेट के नेता भी पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी और आज एक और गुप्त तरीके से मीटिंग की गई है। तो हमारे साथ जुड़े हैं बाबा जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, इसका क्या बिहार विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन देखा जा रहा है? ये इसके मायने बड़े हैं, अलग अलग स्टेट से भी नेताओं को बुलाया गया है, तो क्या कनेक्शन आपको दिख रहा है? देखिए कनिका, हम पिछले 3 दिनों से लगातार इसी बात पर टिके हुए हैं जी। और लगातार जिस तरह से राजनीतिक अपडेट हो रहा है, जो पॉलिटिकल अपडेट्स हो रहे हैं, उस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आपको पता है कि हमारी 4-4 टीमें बिहार के अलग-अलग हिस्सों में एक तो सर्वे कर रही है, दूसरी हम्म। पब्लिक से उनके मूड जानने की कोशिश कर रही है और उसका एक बड़ा धमाका हम करने वाले हैं कि आखिर होगा क्या। जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं उस पर तो हमारी नजर थी ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी टीम, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के नेतृत्व में 4-4 टीमें हमारी अलग-अलग जगहों पे काम कर रही है। कुछ तस्वीरें भी आई होंगी, कुछ वीडियोज़ भी आए होंगे, आपने देखा भी होगा कि उसके असर क्या पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं, बिहार की राजनीति को लेकर जो उथल-पुथल है, उस उथल-पुथल से भी हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। चर्चा इस बात को लेकर के गर्म है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से राहुल गांधी ने बैठक बुला ली है दिल्ली में, और वो भी बिहार चुनाव तो है ही, बिहार के घटक दलों को तो बुलाया ही गया है, लेकिन उसमें कई लोग वहां शामिल नहीं है। लेकिन हम्म। जो मूल घटक दल हैं वो शामिल हुए हैं। जैसे आपको पता है कि कांग्रेस ऑलरेडी वहां शामिल है, राजद जो मुख्य दल है वो भी शामिल है, लेफ्ट के तीनों दल शामिल हैं। लेकिन न तो उसमें मुकेश सहनी को बुलाया गया है और न ही पशुपति कुमार पारस है, न आईपी गुप्ता है। कहा यह जा रहा था कि ये तीनों भी उस महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये बैठक तत्काल बुलाई गई है और ये तब बुलाई गई है जब 2 दिन पहले एनडीए गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक की चर्चा हमने पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ किया था। बहुत विस्तृत जानकारी उसमें हम लोगों ने दी है, उसको जा करके देखा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उस बैठक में कुछ ऐसी बातें भी निकल करके आई जिस पर हम्म। हम लोगों ने आश्चर्य भी व्यक्त किया था और हम लोगों ने इस पर एक विश्लेषण किया भी था। विश्लेषण ये हमारा था कि जो बातें एनडीए गठबंधन ने शुरुआत की, एनडीए गठबंधन ने उसे छोड़ दिया और इंडिया गठबंधन उस मुद्दे को लेकर के, उस बात को लेकर के, एजेंडे को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जी। अब इसका सीधा मतलब है कि क्या दिल्ली में कुछ अलग पक रहा है? नीतीश और तेजस्वी दोनों के भविष्य का फैसला जो दिल्ली में होना है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले और 72 घंटे पहले 2 बैठकों की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन तीसरी एक हिडन बैठक है जिसकी हम्म। अभी तक सूचना लोगों को नहीं मिली है। उस बैठक की भी चर्चा है। तो आपने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का सीधा जवाब यही होता है कि कहीं न कहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, उसका बिहार से सीधा कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बिहार, आप जानती हैं कि वो एक फाटक होता है जिसको खोल देने से, अभी आप देख लीजिए कि आप सुनी होंगी कि कोसी बैराज का फाटक खोल दिया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया। जी। जी। उसी तरह से आप समझिए कि पॉलिटिकल फाटक जो है ना उस देश का, और हस्तिनापुर में कौन राज करेगा, इस देश की राजनीतिक मिजाज क्या होंगे, जैसे ही बिहार का फाटक खुलता है ना, वैसे ही अब देश की राजनीति में उथल-पुथल शुरू हो जाता है। और निश्चित रूप से आपको जैसा कि जानकारी मिली भी होगी, और हम बार-बार कह रहे हैं कि दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की अचानक बैठक बुलाई गई है, इसके बाद बिहार में उसके असर देखने को मिलेंगे। लेकिन उस गुप्त बैठक की भी हम चर्चा करेंगे ज़रूर। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। दिल्ली में शिवसेना उद्धव उद्धव ठाकरे की मैसेंजर का पीएम मोदी से मुलाकात, आखिर मामला क्या है? आखिर आपने वो बात कह ही दी। मैं इस हिडन एजेंडा जो था जिसकी चर्चा हम कर जी। रहे थे कि एक हिडन मीटिंग भी हुई है, आपने उसको खोल ही दिया। देखिए ये बैठक जो है एकदम बिल्कुल ही गुप्त बैठक है, लेकिन आप जानती हैं कि जहाँ आग लगाइएगा वहाँ धुआँ तो होगा ही होगा।
आप लाख छुपा लीजिए, कितना भी उसमें उसको बंद कमरे में कर लीजिए, लेकिन धुआं अपना रास्ता खोज लेता है और वो बाहर निकल जाता है। उसी तरह से पॉलिटिकल कोई भी गपबाजी होगी, कोई भी चर्चा, कोई भी मेल मिलाप होगा, तो आज के डेट में सोशल मीडिया और मीडिया इतना ज्यादा समझिए कि मतलब अवेयर हो गया है कि आपके एक एक एक्टिविटी पर नजर रखता है, आपके बॉडी लैंग्वेज तक विश्लेषण किए जाते हैं। हम लोग खुद ही करते हैं। आपने जो बात कही कि दिल्ली में शिवसेना उद्धव ठाकरे की मैसेंजर जो है प्रियंका चतुर्वेदी से मुलाकात हुई है और प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया है। इस मुलाकात के बाद खास करके अब समझ सकते हैं आप कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितना उथल पुथल होगा। और इस अच्छा, आपने अभी महाराष्ट्र प्रियंका चतुर्वेदी की भी बात कह दी, तो राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की मीटिंग से हलचल तेज हो गई है। क्या बीजेपी खेला करने वाली है? मैं उसी की चर्चा कर रहा था। जी। प्रियंका चतुर्वेदी की मुलाकात, और वो भी चूंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई थी, छोड़ करके वो चली गई थी शिवसेना में। कांग्रेस से भी उनका पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि जब वो शिवसेना के साथ हैं तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी की तरफ हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 3 दलों का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी है, तो निश्चित रूप से उनका संबंध जो है कांग्रेस से रहा है। और ये भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात के बाद से कान खड़े हो गए हैं कई लोगों के। एक तो इंडिया गठबंधन के कान खड़े हो गए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे का टीम जो है वो कुछ अलग करने वाला है। तो वहीं एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में, आपको पता होगा कि उनके साथ क्या खेल हुआ था, और बार बार ये चर्चा चलती है कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी होगा, शिंदे के टाइप खेल नीतीश के साथ भी किया जा सकता है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं तो होती ही हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही दिल्ली दौरे पर हैं। इसके साथ साथ प्रियंका चतुर्वेदी जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, जैसा कि आपने बताया भी, वो जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम कल ही बात कर रहे थे, मैंने बताया भी आपको कि इसी संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे, तो संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही भी थी कि नीतीश कुमार के बिना, नीतीश कुमार की बैसाखी हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ करेगी। बिहार चुनाव से पहले करेगी या बिहार चुनाव से बाद करेगी, ये कहना अब थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब जो वर्तमान चीजें नजर आ रही हैं और इस हिडन मीटिंग की बात चल रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी अचानक सोशल साइट एक्स पर 2 तस्वीरें पोस्ट करती हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे मुलाकात की है, और देखते ही देखते कयास और चर्चाओं का बाजार निश्चित रूप से बढ़ना है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी सत्तू पानी लेकर के खूब चर्चा करती हैं और राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि उनके मुलाकात करने के मायने 2 हो सकते हैं। या तो उनके राज्यसभा की सदस्यता का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि अब शिवसेना की तरफ से वो राज्यसभा नहीं जा सकती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गई हूं कि हम फिर से आपके साथ वापस आना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे का कोई मैसेज लेकर के गई हो कि हम तैयार हैं, आप सीटी बजाइए, हम रेस में शामिल हैं, यानी हम एनडीए गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। शिंदे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। कुछ दिन पहले ही वो मिले थे दिल्ली में। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ये डिनर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ आयोजित किया गया, जैसे कि जानकारी हमने दी भी कि राहुल गांधी ने खुद ही फोन करके सभी लोगों को बुलाया है और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें बिहार भी एक बड़ा हिस्सा होगा इस मीटिंग का। लेकिन मानसून सत्र भी चल रहा है, उसमें प्रियंका चतुर्वेदी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और शिंदे उद्धव का दिल्ली दौरा महज संयोग नहीं, इसके पीछे की कोई ना कोई रणनीति और राजनीति जरूर बता रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अगर नीतीश कुमार को रिप्लेस करेगी तो इन दोनों की जरूरत उसको होगी। तो कहीं क्या ऐसा है कि दोनों मिलकर के फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? प्रियंका चतुर्वेदी और मोदी की मुलाकात को लेकर के जो कई बातें कही जा रही हैं, उनमें से एक बात महत्वपूर्ण यह है कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी उस मैसेंजर की तरह गई थी जो प्रधानमंत्री के सामने वो प्रस्ताव लेकर के गया था जो उद्धव ठाकरे भेजे थे। प्रियंका चतुर्वेदी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि 2019 में शिवसेना में चली गई। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के इंडिया गठबंधन में होने के नाते वो अब भी कांग्रेस की ही है। तब चर्चा थी कि प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहती थी, लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ उनके तीखे हमलों के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि स्मृति ईरानी जो है वो बीजेपी में उनको पहुंचने देंगे, क्योंकि बीजेपी की बहुत ताकतवर नेता हुआ करती हैं स्मृति ईरानी। ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही हैं और इसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया के हैंडल अपने एक्स पर पोस्ट करती हैं, तो इसके मायने क्या है, वो इस बात को छुपाना भी नहीं चाहती हैं। तो निश्चित रूप से या तो ये दबाव की राजनीति होगी या फिर उन्होंने फैसला ले लिया है कि उनको क्या करना है।
प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा है कि संसद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने मुलाकात की। मैं भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत के तमाम पहलुओं पर उनसे बहुमूल्य समय और विचारों के लिए आभार प्रकट करती हूँ। ये जी। सारी बातें कह करके उन्होंने ये बात तो कहने की कोशिश की कि ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी, इसके पीछे कोई रणनीति नहीं थी। लेकिन पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात कभी भी इस तरह से नहीं होती है। जी, जी, ये बिल्कुल। बात भी निश्चित रूप से क्लियर है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, एसआईआर पर, अमेरिका का जो टैरिफ लगाने का जो क्या लगता है राहुल गांधी की बुलाई गई गुप्त मीटिंग का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, उसी की चर्चा तो मैं आगे करने जा रहा हूँ। जी, कि जी। एक तरफ ये महाराष्ट्र वाली चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र को बार-बार बिहार से जोड़ा जा रहा है। बिहार से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो खेल हुआ चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। क्या बिहार में भी उसी तरह से कुछ होने वाला है? ये एक इशारा भी हो सकता है कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए। कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि इस तरह की बातों की चर्चा होनी शुरू भी हो जाएगी। अब जी। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जहाँ एक तरफ हाल फिलहाल की बात करें तो एकनाथ शिंदे दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं और इस बार पूरे परिवार के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पत्नी लता शिंदे, बेटे श्रीकांत शिंदे, बहू विशाली शिंदे और पोता रुद्रांश भी मोदी से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। मुलाकात के कई किस्से कहानी भी सुने जाते हैं, लेकिन सीधी तौर पे आप समझिए कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात को अलग तरह से देखा जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक और दूसरी तरफ इन सभी लोगों का मुलाकात करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। आपने जो सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी के इस मीटिंग के पीछे बिहार की कोई रणनीति है, तो निश्चित रूप से बिहार की रणनीति है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे और हमने आपको बताया भी, पंचनामा की चर्चा हमने पिछले बातों में भी आपको करके बताया। पंचनामा में हम लोगों ने इस बात को पर चर्चा किया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है और बिहार के लोगों में उनकी जो स्वीकार्यता बढ़ी है, उसको लेकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि राहुल गांधी बिहार से अब इस देश की एक आधी आबादी जो है उसको साधने के प्रयास में लग गए हैं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और आने वाले 2029 में ये वन नेशन वन इलेक्शन भी होने वाला है। इसको लेकर के भी नमन जी ने ये बात कही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डुअल पार्टी सिस्टम लागू हो जाए, और उसको लेकर के कांग्रेस ये बात समझ रही है अच्छी तरह से। कांग्रेस ने जिस तरह से 2024 के बाद और 24 के चुनाव से अपना जनाधार बढ़ाया है, उसको लेकर के इस मीटिंग को काफी अहम मानी जा रही है और खास करके तब ये और अहम मानी जा रही है जब उनके एक बुलावे पर सारे जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो भागे दौड़े दिल्ली पहुंचे हैं। इसमें मीटिंग के साथ साथ रात्रि भोज का भी प्लान है, लेकिन इसी में जो एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, वो ट्विस्ट आया है एकनाथ शिंदे का दिल्ली में होना, उद्धव ठाकरे की जो शेरनी कही जाती हैं उनका जाकर के मुलाकात करना। इन सभी बातों को लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी की एकनाथ मुलाकात, शिंदे की आपने बात कही, अगर इनको नीतीश कुमार से लिंक किया जाए तो क्या नीतीश के क्या एकनाथ शिंदे वाला हाल होगा? शिंदे भी भागे भागे दिल्ली पहुंचे थे। निश्चित रूप से देखिए, चर्चा जब भी बिहार की हो रही है तो विपक्ष जो है नीतीश कुमार को यहीं आकर डराता है कि एक तरफ जहां अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करेंगे, वो विधायक करेंगे, हम कौन होते हैं करने वाले, नियम तो यही है, संवैधानिक रूप से तो यही होता है, भले ही आगे नाम घोषणा कर दिए जाते हो, लेकिन इन सबके साथ साथ नीतीश कुमार को डरना भी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी तरह की घटना घटी थी और सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को जरूर मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठा दिया गया था। जिस तरह से 2024 में एक बार फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए भाजपा ने एक बड़ा खेल खेला था और नीतीश कुमार को अपनी तरफ बुला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी और कहा था कि जो आप कहेंगे वही होगा। वैसे ही बिहार में एक बार फिर से ऐसा हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के ये चर्चा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चल रही है। अभी जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि 2 दिन पहले एनडीए की मीटिंग हुई थी, आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य अब दिल्ली की बैठकों से तय लग रहा है? निश्चित रूप से दिल्ली की बैठक ये तय करने वाली है कि आगे बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और आज जो बैठक की चर्चा हम कर रहे हैं, अब उस बैठक से क्या होकर के आया है, जैसे तेजस्वी यादव आएंगे पटना तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा तो करेंगे ही और अभी सुबह से लेकर के आगे तक ये चर्चा चलती रहेगी। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि जो दिल्ली का माहौल है वो बिहार को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर कर रहा है। इसमें एक बात तो निश्चित रूप से समझ में आ रही है कि जो चर्चाएं हम पहले से करते आ रहे हैं, काफी लंबे समय से
आज से 6-7 महीना पहले मुझे याद आ रहा है कि इसी तरह से पंचनामा में हमने चर्चा किया था कि अगर नीतीश कुमार को केंद्र की सरकार में से बाहर होने की नौबत आ जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी ये सोच ले कि नीतीश के बिना भी हम केंद्र में सरकार चला सकते हैं, तो विकल्प क्या है? तो वो विकल्प थे उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास भी 6-7 सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के पास भी 5-6 सांसद हैं। यानी नीतीश कुमार का जो कोटा है वो फुल हो जाता है, 12 सांसद इनके हैं और उस 12 का कोटा वो फुल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ऐसे में एक अंतिम बयान आपको बता दूं मैं कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से एक बयान आया था उद्धव ठाकरे का कि हम दोनों भाई काफी सक्षम हैं, हमें जो करना होगा हम करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। उनका सीधा सीधा इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो प्रियंका चतुर्वेदी गई थी उनके जाने का मतलब क्या होता है और क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि जब ये हम खबर कर रहे हैं उस तब जी तक जी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि दिल्ली की बैठक में क्या फैसला हुआ है। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि शाम में कल जब कांग्रेस की दूसरी पीसी हुई तो उस पीसी में जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 17 तारीख से राहुल गांधी का जो यात्रा है उस यात्रा के माध्यम से बिहार में बदलाव की एक बड़ी गूंज उठने वाली है और उस बदलाव के लिए बिहार की जनता तैयार है। यानी सीधी तौर पे समझिए कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है इंडिया गठबंधन का और खास करके राहुल गांधी का। और जी यही कारण है कि राहुल गांधी के पीछे चलने के लिए एक तरह से समझिए तो सभी तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है उसका जनाधार भी बड़ा है, कई राज्यों में उसकी सरकारें चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि आज जो बैठक होने वाली है या हुई बैठक, जो उस बैठक का एक अहम रोल बिहार की राजनीति में भी होने वाला है और सभी मिलकर के ये चाहेंगे कि बिहार से वो जो दरवाजा है जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे कि बिहार से वो दरवाजा खुलेगा जो केंद्र की राजनीति तक 2029 तक लेकर के पहुंचेगा इस इंडिया गठबंधन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। देखिए, दिल्ली की राजनीति फिलहाल सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रही है, इसके कंपन सीधे बिहार की धरती पर महसूस हो सकती है। उद्धव गुट से अचानक एक्टिव होने से लेकर शिंदे की भागदौड़ और राहुल गांधी की गुप्त बैठकें ये साफ इशारा करती है कि बिहार अब सिर्फ राज्य नहीं बल्कि 2025 और 2029 की सियासी रणनीति का टेस्ट लैब भी बन गया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों अपने अपने मोहरे बिछा रहे हैं और नीतीश कुमार उस मोहरे की तरह दिख रहे हैं जो कभी किसी का राजा बन सकता है और कभी बेघर भी। आने वाले दिनों में कौन किसका साथ निभाएगा और कौन किसके खिलाफ जाएगा ये तय करेगा बिहार की सत्ता और दिल्ली की दिशा। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।